शहर है जिसका नाम है सेंट एंड्रे। वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का शहर है। तो होपफुली आप खैरियत से होंगे और वीडियोस वगैरह जो है वो दूसरी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आए एक और एडवेंचर ट्रिप की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं सेंट एंड्रे। इस वक्त जो मैंने ट्रेन पकड़ी है इसको ये कहलाती है एव। ये आप ले सकते हैं दो स्टेशन से, एक तो है बातियान ईद और दूसरा है जी मार्गिन ईद बुदाई ईद। वहाँ से आप ले सकते हैं ये। और ये है जी ट्रेन। ये भी स्टेशन पे आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर कराते हैं। तो आए मेरे साथ। अच्छा जी, ये इस वक्त मैं सेंट एंड्रे स्टेशन पहुंच गया हूँ। ये इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप है। ये ट्रेन है, ये देखें आप। तो अब यहाँ से सीधा चलेंगे, शहर में एंटर होंगे और आपको जो है वो शहर की सैर कराते हैं। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से चलता हुआ आया हूँ और इस वक्त जो है वो मैं ओल्ड टाउन में दाखिल हो रहा हूँ। और ये ब्रिज जो है इसको मैं क्रॉस करूँगा तो ओल्ड टाउन सेंट एंड्रे में मैं दाखिल हो जाऊँगा। ये देखें, ये यहाँ पे सेंट एंड्रे का जो है वो लिखा हुआ भी है कि ये 1009 में जो है ये शहर आबाद हुआ था। तो बहुत खूबसूरत शहर है। ये देखें, ये छोटा सा यहाँ पे जो है एक रिवर टाइप ही समझ लें बना हुआ है। और अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। ये एक और मैप यहाँ पे लगा हुआ है। ये वो ब्रिज, ये वो मैप। और ये थोड़ा करीब करके आपको दिखाता हूँ ना इसको। अच्छा, लोग जो है ना यहाँ पे वो साइकिल करके आते हैं बुदापेस्ट से। ये एक लोगों की एक्टिविटी है। वीकेंड्स पे यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जो साइकिलिंग करके जो है वो यहाँ पे आते हैं सेंट एंड्रे में। ये भी यहाँ के जो है ना वन ऑफ द फेमस एक बेकरी है ये। और ये लोग जो है वो केक्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं। काफ़ी जो है वो डिलीशियस ये लोग केक्स वगैरह यहाँ पे बनाते हैं ना। और इस तरफ जो है वो मार्सीपान फैक्ट्री है जो कि मार्सीपान चॉकलेट वगैरह बनाते हैं। और ये इनकी जो है आगे शॉप है। देखिए काफ़ी कलरफुल सी एक शॉप थी ये यहाँ पे सोवेनियर्स वगैरह की। और ये जो एरिया है ये इनका टाउन का जो मेन एरिया कहलाता है ये वो है। क्रिसमस ट्री अभी तक यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है। और ये म्यूज़ियम है इस तरफ। और कफ़ेज़ वगैरह और ख़ूबसूरत घर वगैरह। और जिस तरीके से हमने कल जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर देखा था, यहाँ पे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत है जो इनके नज़दीक, वो इन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो इलाका है उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे की हुई है। ये देखें खूबसूरत रंग बिरंगे घर यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं यहाँ से आया हूँ अब और थोड़ा सा आगे आके ये यहाँ पे एक जो है वो रेस्टोरेंट है। और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ये ऊपर जा रही हैं सेंट यानोस चर्च जो है उसकी तरफ जा रही हैं। तो आएँ ऊपर चलते हैं। चलें जी, ऊपर आके ये सामने जो है वो चर्च है और ये इसका कोर्ट यार्ड या एरिया जो चर्च का है वो है। ये सामने भी एक देखें शहर का जो है वो थोड़ा बहुत आपको व्यू
दिखाता हूँ। अच्छा, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है पानी, ये हमारे साथ साथ दैन्यूब जो है वो चल रहा है। और ये मैं इसी चर्च के जो है वो कोर्टयार्ड में मौजूद हूँ। और ये सारा जो है साथ साथ हमारे दैन्यूब चल रहा है और लोगों का घर है। और बहुत अच्छी सी जो है वो मैं कहूँगा कि खुशबू आ रही है उसकी, लकड़ियाँ जलने की, जो हीटिंग के लिए लोगों ने घर पे जो है वो हीटिंग की हुई है, लकड़ियों से की हुई है। उसका एक जो है अलग ही, जिसको कहते हैं, खुशबू आती है। तो देखें वो उस तरफ जो है वो दैन्यूब है फिर से। और ये जो घर हैं ये कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है और पुराने घर हैं काफ़ी। ये देखें, तो जिसके जो है वो घर में अभी भी हीटिंग के लिए चिमनी वाला जो सिस्टम है, जिसमें लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, जो लोग अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं कमेंट करके बताएं। और हीटिंग्स जो हैं वो यहाँ पे तो ज़्यादातर जो है सेंट्रलाइज होती हैं, लेकिन वो फॉर सम रीज़न जो है उसकी वो बात नहीं है जो बात आप घर पे जो है आग लगा के जो हीटिंग करते थे, उसका जो है वो मज़ा ही अलग है। तो अब जो है उमूमन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है वो हीटिंग रिप्लेस हो गई है गैस की हीटिंग से, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। ये कुछ सुविनर शॉप्स वगैरह, ये बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं जी इधर। ये देखें कितना कलरफुल सा जो है वो लग रहा है। अभी तो तमाम जो है वो शॉप्स वगैरह ओपन नहीं है। फिर ये जो स्ट्रीट है इसमें अम्ब्रेलास वगैरह लगे होते हैं ऑल ईयर राउंड ना। ये मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से शहर में ये अम्ब्रेलास जो है ये पहले लगना जो है वो शुरू हुए थे। जिसको भी पता है, आई थिंक ये पोर्टुगल वगैरह में कहीं पे जो है ये इन्होंने सबसे पहले ये अम्ब्रेलास वगैरह स्ट्रीट्स पे लगाए थे। तो जिसको पता है इसके बारे में वो कमेंट करके ज़रूर जो है नीचे बताएं कि ये कौन सा शहर था जिसमें सबसे पहले जो है वो इस तरीके से अम्ब्रेलास जो है वो यूज़ किए गए थे। काफ़ी कलर सा बहुत खूबसूरत सा लगता है जी। और सामने देखें तो सामने हम फिर जो है वो दैन्यूब की तरफ आ जाते हैं। तो दैन्यूब के साथ साथ जो है ये शहर है। और मुख्तलिफ आप जो घरों को भी देखेंगे मुख्तलिफ़ कलर्स के हैं। जिस तरीके से वेनिस वगैरह में जो घर हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के हैं। तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। ये चीज़ें जो है ये हम लोग भी अपने मुल्क में कर सकते हैं। तो ये आपको अम्ब्रेलास वगैरह दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरी स्ट्रीट पे जो है अम्ब्रेलास लगे हुए हैं। ये इनके जो है वो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो हैं, ये बच्चों के कपड़े। और फिर ये एक स्ट्रीट ऊपर जा रही है, काफ़ी खूबसूरत सी स्ट्रीट है। ये जी ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह ख़वातीन के लिए एम्बर से भी जो है, एम्बर तो बेसिकली बाल्टिक सी में निकलता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो एम्बर वगैरह की ज्वेलरी है ये मोस्टली आपको जो है सॉरी ये बाल्टिक कंट्रीज़ में नज़र आएगी, यानी कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड में भी। और इसके अलावा जो है वो इवन स्वीडन में भी। बस इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है, वहाँ पे रुझान नहीं है एम्बर की ज्वेलरी का। बट इन जगहों पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो इसकी ज्वेलरी वगैरह नज़र आएगी। अच्छा, ये वीविंग का जो है अंदर ये वो लगी हुई है वर्क रूम। ये देखें जी, को देखते हैं अंदर, अगर खुला हुआ है तो आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ये सामने जो मेरे पड़ी हुई एक खड्डी है और ये देखें दोनों तरफ, और ये तमाम जो चीज़ें बनी हुई हैं ये हैंडमेड है, यानी कि इसी खड्डी पे ही बनी हुई है, जो कि हमारे ममालिक में भी जो है वो इस्तेमाल होती है अभी भी, आई डोंट नो गाँव देहातों में। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे बनी हुई हैं। ये बड़ी अच्छी एग्ज़िबिशन है, ये आर्ट वर्कशॉप गैलरी है, और जो इनके वो हैं जी कांतौर आगी। अच्छे प्राइसेस वगैरह भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देखें 18,000 फॉरेंस। एक्सप्लोरेशन का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से मुनक़ता किया था मेन स्ट्रीट पे जो है वो फिर मैं मौजूद हूँ, और ये तमाम जो है वो आप देखें ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह जो बनाई हुई हैं और जो बिक रही हैं। सुना तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो एरिया है तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह है, और हम जो जाएंगे हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। स्ट्रीट का नाम है गर्ल्स हायर उत्सा। गर्ल्स हायर उत्सा जो है वो स्ट्रीट का नाम है। यहाँ से ऊपर जाके फिर आपको जो है वो डैन्यूब का व्यू वगैरह यहाँ से काफ़ी अच्छा है, तो वो करवाता हूँ, तो आए मेरे साथ। और ये इसके बारे में जो सेंट एंड्रे की जी बारे में जो है यहाँ पे एक ओपन एयर एग्जीबिशन लगी हुई है। और ये जो पीछे जो आपको नज़र आ रहा है सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। थोड़ा आगे चलते हैं जी, एक कैटी भी नज़र आ गई है यहाँ पे। कैटी को भी करते हैं ज़रा सा प्यार श्यार। देखिए कैसी क्यूट सी कैटी है जी। कैटी मियाँ बैठी हुई हैं जी, ये देखें इसमें रेस्टोरेंट में अंदर नाराज बैठी हुई है कैटी। चलें जी, व्यू पॉइंट पे मैं पहुंच आया हूँ। ये जो है ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो कहना चाहिए, मैं इसको नीचे मार्क भी कर दूंगा कि आप आराम से यहाँ पे पहुँच जाएं। और ये अभी आप देखें व्यू, कमाल का व्यू है जी। नीचे है डैन्यूब और पूरा सिटी नज़र आ रहा है, और ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा व्यू करवा सकूँ। ये कितने प्यारे बादल भी हैं साथ में, और ये आ गया जी व्यू डैन्यूब का, किस तरह बल खाते हुए जो है वो डैन्यूब जा रहा है। तो चलें वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और ये देखें यहाँ पे बैठने की भी जगह है, तो मैं भी थोड़ा सा जो है यहाँ बैठ के अब पुरसुकून जो है ये इसको एंजॉय करता हूँ। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके लाजमी बताइएगा जो चीज़ आपको पसंद आई है, जो मज़ीद आप जगह देखना चाहते हैं उनके बारे में बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा क्या चीज़ है कि इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसके बारे में लाजमी बताइएगा। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।